चाहे दोस्तों किसी का भी जीवन परिचय, चाहे सूरदास का हो, तुलसीदास का हो, बिहारी लाल का हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हो, जयशंकर प्रसाद जी का हो, किसी का भी जीवन परिचय बिल्कुल ही मात्र ये 7 पॉइंट तैयार करके आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी जिसमें सबका जीवन परिचय बताया जाए कि कैसे आप क्या करेंगे। आइए देखिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और किसी का भी जीवन परिचय आप आराम से लिखेंगे, बोर्ड परीक्षा में 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके 10 नंबर का आता है जीवन परिचय, 5 नंबर का गद्य से आएगा, 5 नंबर पद्य से मिलाकर आपका जीवन परिचय पूछा था। ठीक, इसका मिलाकर जीवन परिचय पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आपको करना है और कौन कौन से ये 7 पॉइंट हैं जो कि आपको जानने जरूरी है, जानने चाहिए। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे 7 पॉइंट की। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं किसका जीवन परिचय लिखें, सूरदास का, तुलसीदास का, बिहारी लाल का, चाहे जिसका लिखना हो। उसके लिए आप एक इसको लीजिए पेज। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस टाइप का एक पेज ले लीजिए, मैं इसमें से एक पेज निकाल देता हूँ। अब आपको ऐसे करना है कि ये पेज लीजिएगा, पेज के बाद यहाँ पर ऐसे एक पॉइंट ऊपर बनाना है यहाँ पर, ठीक, फिर दूसरा यहाँ पर बनाना है, फिर बनाना है तीसरा यहाँ पर। ये करिएगा, देखिए बहुत मज़ा आएगा आपको। 4 5 6 7 पॉइंट ऐसे बना लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद 7 पॉइंट आपने बना लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। 7 पॉइंट आपने बना लिया, इसके बाद सबसे ऊपर देखिए, चाहे जिनका भी जीवन परिचय हो, आप तुलसीदास का लिख रहे हैं तो तुलसीदास का, सूरदास का लिख रहे हैं तो सूरदास का। आपको याद करने की सबसे आसान ट्रिक है भाई, इससे आसान ट्रिक आपको मिल ही नहीं सकती, 100% गारंटी है। मान लिया तुलसीदास के याद कर रहे हैं, सबसे पहले उनका नाम देखेंगे क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे नाम, ठीक, नाम लिखने के बाद ऐसे तीर। अब नाम में आप क्या डालेंगे, जिनका आप जीवन परिचय लिख रहे हैं उनका नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे हम लिख रहे हैं मान लीजिए तुलसीदास जी का, तो यहाँ पर लिख देते हैं तुलसीदास, ठीक है, हमने यहाँ पर तुलसीदास लिख दिया। अब देखिए इसके बाद तुलसीदास लिख दिया, फिर इसके बाद नाम के बाद क्या करना है, अब आपको आ जाना है जन्म पे। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन शुरू होती है, पहले मैं जन्म लिखता हूँ उसके बाद बताता हूँ। जन्म, आपके मन में कन्फ्यूजन ये आएगी कि तुलसीदास जी का जो जन्म है, कई लोग बताते हैं 1532, कई लोग 1554। तो भैया आखिर सही क्या है, सही तो आप हमें बताइए, क्या आप हमें गलत बता रहे हैं। देखिए अब मैं बताता हूँ क्या है कि जो ईस्वी है और संवत होता है, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो जैसे देखिए तुलसीदास जी का जो जन्म है वह 1532 ईस्वी में हुआ था, 1532 ईस्वी या फिर 1554 संवत, ठीक, ये सन इतने में हुआ था, सन 1532 में, और ये संवत 1554, ठीक, इतने में हुआ था। तो ये देखिएगा, जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे 1532 ईस्वी, आप ईस्वी लिखिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1532 ईस्वी। और कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, आप यहाँ पर लिखेंगे राजापुर गांव। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है, और कैसे याद करेंगे अभी मैं बताता हूँ। पहले इसको लिख लेता हूँ, इस पर भी मैं आपको समझाते चलता हूँ कि क्या क्या चीज़, कौन कौन सा पॉइंट आपको उतारना है, ठीक है, इसको भी लिखते चलता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। फिर जन्म के बाद आप क्या करना है, क्या मृत्यु लिख देनी है, नहीं, मृत्यु नहीं लिखनी है। अब आपको देखना है माता का नाम या फिर पिता का नाम आपको देखना है, अगर है तो आप लिखिए। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं माता या पिता का नाम, ठीक, माता या पिता। तो इनकी जो माता का नाम था हुलसी था, पिता का नाम था आत्माराम दुबे। तो माता का नाम यहाँ पर क्या था, हुलसी, और पिता का नाम था आत्माराम दुबे, ठीक, ये पिता या माता का नाम हो गया। अब देखिए इसके बाद अगर उनकी पत्नी हो तो पत्नी का नाम भी लिख देंगे। जैसे इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। और रत्नावली के प्यार में पढ़े थे, आप लोग मत पढ़िए, आप लोग पढ़ाई करिए अभी, ठीक है, 10-15 दिन बचे हैं, आप अच्छे से स्टडी करिए। यहाँ पर लिखेंगे पत्नी का नाम क्या था भाई, रत्नावली था, ठीक है दोस्तों, रत्नावली। यहाँ पर हम लिखते हैं रत्नावली।
ये हो गया पत्नी का नाम। उसके बाद अब ये चीज़ देखिए, ये चीज़ सब जीवन परिचय में बदलेगा सिर्फ, मतलब देखिए यह आपका सेम रहेगा, नाम, जन्म, माता पिता, पत्नी, इसमें बस ये इसका भरा अलग जाएगा। ये ऐसे ऐसे पॉइंट आपको बनाने हैं। उसके बाद अब देखना है कि इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई थी। यहाँ पर आप लिख देंगे कि शिक्षा, इनकी शिक्षा देखिए दोस्तों कहाँ तक हुई थी। तो इनकी शिक्षा हुई थी, जैसे जो संत एक थे नरिहर दास, जिनको बाबा नरिहर दास बोला जाता था, इन्होंने इनकी किसकी शिक्षा दी थी? वेद की शिक्षा दी थी, दर्शन की शिक्षा दी थी, पुराण की शिक्षा दी थी, इतिहास। तो आप उनमें से कोई भी लिख देंगे, जैसे लिख सकते हैं हम दर्शन, इतिहास, दर्शन, इतिहास, ठीक, इसकी शिक्षा दी थी। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, शिक्षा तक हो गया। उसके बाद फिर अब देखते हैं, अब इसमें आप देखिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर रह रहा हो तो आप उसको लिखिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, मृत्यु बची है और रचनाएं बची हैं। तो मृत्यु देखेंगे, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु हुई सन 1623 ईस्वी काशी में, 1623 ईस्वी काशी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1623 ईस्वी काशी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद अब आपको लिखना है रचनाएं, जो लास्ट पॉइंट है। अब इसको याद कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के साथ कि कैसे याद करना है। इसको आपको सभी पर्चा बना के रख लेना है। फिर यहाँ पर लिखेंगे रचनाएं। रचनाओं में तुलसीदास जी की कौन सी रचना है? सबसे फेमस है रामचरितमानस। इसको आप एक ही लाइन में लिखिएगा, रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस और जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली। आप देखिए जितनी ज़्यादा रचनाएं याद करेंगे उससे एक तो ये चीज़ है, आपको ऑब्जेक्टिव भी तैयार होता चलेगा। मान लीजिए आपसे परीक्षा में पूछ लिया कि रामचरितमानस किसने लिखा है, तो आप उसमें से ऑप्शन रहेगा तुलसीदास, तो आप बता देंगे। फिर लिख देना यहाँ पर गीतावली, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। ठीक है दोस्तों, ऐसे करना है। तो देखिए नाम हो गया इनका तुलसीदास, जन्म 1532 ईस्वी, माता पिता हुलसी, इनकी माता का नाम था, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी का नाम रत्नावली, शिक्षा इन्होंने दर्शन और इतिहास की, मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में हो गए। रचनाएं देख सकते हैं। अब इसको याद आपको इस प्रकार से करना है। इसी प्रकार से आप और पेज लेंगे, सभी के जीवन परिचय जितने भी छः जो इंपॉर्टेंट है शुरू का 3-3 चैप्टर के, तो इनको आप लिख लेंगे। और लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको आप एक पर्ची अपने पास हमेशा रखेंगे। आप खाना खाने जा रहे हैं उसके बाद एक बार देख लीजिए, हाँ नाम तुलसीदास, नाम जरूर लिखे रहिए, तभी आपको, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप किसका तैयार करें। नाम तुलसीदास, जन्म 1532 राजापुर गांव। ठीक है, माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था, पत्नी इनकी रत्नावली थी, और इनकी जो शिक्षा है दर्शन और इतिहास की इनकी शिक्षा हुई थी। मृत्यु इनकी हो गई थी 1623 ईस्वी में, जो कि काशी में। रचनाएं इनकी देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको ऐसे तैयार करना। डेली आप क्या करेंगे, मतलब एक दिन में आप इसको 10-15 बार पढ़ सकते हैं आराम से, और भाई इतनी बार आपने पढ़ लिया आपको आराम से याद हो जाएगा। अब उसके बाद बुक उठानी है, बुक में देखना है इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, उसको पढ़ना है, याद नहीं करना है, उसको पढ़ना है। याद आपको केवल इतना करना है, इसको आप एक जगह से किनारे लिख दीजिएगा और उसको पढ़िएगा। तो जो पढ़े रहेंगे उसको आपको पेज में लिखना पड़ेगा, बना बना के। जरूरी नहीं आप एकदम एक एक पॉइंट सटीक लिखें, आप बना के भी लिखेंगे, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। बगल में साइड में इसको लिखे रहिएगा। नीचे सबसे बाद में ये जो रचनाएं हैं उसको सबसे बाद में लिखिएगा। बोर्ड परीक्षा में 100% एक भी नंबर कोई आपका काट ही नहीं सकता, यह मेरी गारंटी, अगर कोई काट ले बताएगा। इसी प्रकार से आप सभी का जीवन परिचय लिख सकते हो दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को अगर क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट किस टाइप की वीडियो चाहिए।